हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस वाला टॉपिक। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे एक यूनिक केस जिसका नाम है मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट, देखो ये मैटरनल इनहेरिटेंस जो है उससे डिफरेंट है। ये मैटरनल इफेक्ट होता है। कैसे ये मैटरनल इनहेरिटेंस से डिफरेंट है, उसके लिए एक काम करते हैं अपन। एक तरफ लेते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस और दूसरी तरफ हम बात करते हैं मैटरनल इफेक्ट के बारे में कि आखिर ये होता क्या है, किस तरीके से इसको हम पढ़ना है। देखो, मैटरनल इनहेरिटेंस जो होती है इट इज कंट्रोल्ड बाय या तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ये कंट्रोल होती है या तो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए से या माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से, तो इसे मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। मैटरनल इफेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर डीएनए, यानी कि ये वैसे अलग नहीं है, न्यूक्लियर डीएनए ही कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं इस मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैटरनल इनहेरिटेंस है, ये मैटरनल इनहेरिटेंस में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स फीमेल साइड से आते हैं, इसलिए ये जो है कम फ्रॉम मदर साइड। ये मदर साइड जो है वहां से आते हैं। मैटरनल इफेक्ट में भी जो न्यूक्लियर डीएनए होगा मदर का, उस मदर के डीएनए के प्रोटीन से प्रोजेनी का फिनोटाइप डिसाइड होगा। इसका मतलब जीन्स ऑफ मदर डिसाइड्स फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी। फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, देखो कैसे ये कंट्रोल होता है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इजी भी है। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलो बात करते हैं उस एग्जाम्पल की, क्या है, कैसे है, कहां है। देखिए, हमने बहुत पहले से क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है कि जो स्नेल्स होते हैं उनके जो शेल होते हैं उनकी कॉइलिंग, ठीक है, स्नेल्स शेल कॉइलिंग, ये स्नेल का जो साइंटिफिक नेम है लिम्निया पेरेग्रा। लिम्निया पेरेग्रा, इसके अंदर शेल की कॉइलिंग है वो किस तरीके से होती है। इस शेल की कॉइलिंग को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक जीन जिसका नाम है डी जीन। पहले तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, वो समझो, वो याद करो। डी जीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। अब इस डी जीन के दो एलील्स होते हैं, एक होता है कैपिटल डी एलील, आपको पता है, एक होता है स्मॉल डी एलील। ठीक है, ये जो कैपिटल डी एलील है ये राइट हैंडेड या फिर डेक्स्ट्रल जिसको बोलते हैं, राइट हैंडेड, या जिसको आप कह दीजिए डेक्स्ट्रल, या आप इसको कह दीजिए क्लॉकवाइज, इस कॉइलिंग को कंट्रोल करता है। स्मॉल डी होगा वो लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड कह दीजिए, या फिर आप इसको सिनिस्ट्रल कह दीजिए या फिर आप इसको कह दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। कॉइलिंग को कंट्रोल करता है। फिर ये कैपिटल डी है वो स्मॉल डी के ऊपर डोमिनेंट है, एक चीज ये हो गई।
एंड अब राइट हैंडेड कॉइलिंग और लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्नेल है और इस स्नेल के ऊपर ये इसका कॉइल है, तो शेल के ऊपर ऐसे कॉइलिंग अगर होगी क्लॉकवाइज या राइट हैंडेड या डेक्स्ट्रल, तो इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रल राइट हैंडेड। और जो ये लेफ्ट हैंडेड है, इसके अंदर देखो जैसे ये कोई मान लीजिए स्नेल है और इसका ये शेल है, तो इसके ऊपर इस तरीके से कॉइलिंग होगी, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज। वो समझ में आया? स्नेल्स के अंदर शेल है, उसकी कॉइलिंग को कंट्रोल करता है डी जीन। डी जीन के होते हैं दो एलील्स, कैपिटल डी स्मॉल डी। कैपिटल डी राइट हैंडेड यानी कि इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कॉइलिंग को कंट्रोल करता है, और ये स्मॉल डी एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग को कंट्रोल करता है। फिर राइट हैंडेड को डेक्स्ट्रल या क्लॉकवाइज कह सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड को सिनिस्ट्रल या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब आराम से समझो कि कैसे ये मैटरनल इफेक्ट है। उसके बाद हम डेफिनेशन भी लिखेंगे कि मैटरनल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, पर सबसे पहले हम बात समझते हैं। एक सिंपल सा केस लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो पहला केस हम लेते हैं, एक फीमेल है और ये जो फीमेल है इस तरीके से, इस फीमेल की कॉइलिंग है इस ऐसी, और इसमें स्मॉल डी जीनोटाइप है, ठीक है। ये मेल है, इस मेल के पास में कॉइलिंग है ऐसी, एक सेकेंड, हाँ, फीमेल के पास में अपन कॉइलिंग रखते हैं लेफ्ट हैंडेड ऐसी, और इसके पास रखते हैं राइट हैंडेड ऐसी। तो ये स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी मेल है। अब जो सारा का सारा खेल है, वो सारा का सारा खेल है गैमिट्स का, स्पेशली एग का। आपको मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, तो जब मैं आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मदर के एग में जो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स बच्चे के फिनोटाइप को कंट्रोल कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये फीमेल है, इस फीमेल के पास में स्मॉल डी जीनोटाइप है, और इस मेल के पास कैपिटल डी जीनोटाइप है। अब ये फीमेल एग बनाएगी, ये बना लिया इसने, फीमेल ने एग, हैप्लॉइड एग है ये, और ये जो मेल है वो स्पर्म बनाएगा, ये बना लिया स्पर्म इसने। क्लियर? अब ध्यान से समझो, बस सारा खेल यही का है। ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर केवल और केवल डीएनए है, ओनली डीएनए प्रेजेंट, यानी फादर का डीएनए है वो स्पर्म के अंदर आ गया। ये जो एग है, इट इज लाइक ए नॉर्मल सेल, एक सेल की तरह है ये। इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, नो डाउट डीएनए तो होगा ही होगा। बट मेन बात क्या है यहां पे? मेन बात यह है कि इस फीमेल के पास में स्मॉल डी एलील्स है, यानी कि फीमेल के पास दो जीन है और दोनों के दोनों स्मॉल डी और दोनों के दोनों स्मॉल डी है, मतलब स्मॉल डी जीन है। ये जीन्स एग फॉर्मेशन के दौरान इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन होने से बनता है स्मॉल डी प्रोटीन। ध्यान से सुनो, बस सारा खेल यही है। ये जो एग है, इस एग के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए तो स्पर्म में भी है, लेकिन इस एग के अंदर मदर के पास में जो जीन्स हैं, इस कॉइलिंग को कंट्रोल करने वाले स्मॉल डी, इन जीन्स के प्रोटीन बन जाते हैं, और वो प्रोटीन एग के अंदर प्रेजेंट है। तो खास बात यह है कि यहां स्मॉल डी प्रोटीन है, बस सारा का सारा खेल यही है, स्मॉल डी प्रोटीन है। जबकि इधर की साइड से कोई प्रोटीन नहीं है, नो एनी प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं आया। इधर की साइड से क्या आया? खाली डीएनए आया, क्योंकि इसके पास में दो कैपिटल डी है, तो यहां पर एक कैपिटल डी आ जाएगा।
है ना, गैमिट तो कैपिटल डी बनेगा। मदर के पास दोनों स्मॉल डी है तो मदर के पास में एक स्मॉल डी है, एग में आ जाएगा। बट खास बात यह है, एग के अंदर स्मॉल डी का प्रोटीन प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। अब दोनों को फ्यूज करा दो। देखो दोनों को फ्यूज कराने से न्यूक्लियस में फादर का आया कैपिटल डी, मदर का आया स्मॉल डी, ये बन गया जाइगोट, ये जाइगोट बन गया। अब उसके बाद में यहां पर मदर का स्मॉल डी प्रोटीन है, स्मॉल डी प्रोटीन है। ध्यान से समझना मेरी बात को। जाइगोट के अंदर जो अर्ली क्लीवेज होते हैं, अर्ली क्लीवेज, वो अर्ली क्लीवेज डिविजन्स बहुत फास्ट होते हैं, जल्दी 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 होते हैं। ऐसा होने की वजह से ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के पास खुद का अब कैपिटल डी भी है और स्मॉल डी भी है। तो इस जाइगोट के खुद के जीन एक्सप्रेशन होने से पहले इसके साइटोसोल में जो मदर से स्मॉल डी प्रोटीन ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है, वो प्रोटीन अपना काम कर जाएगा। बस इसी को कहते हैं मैटरनल इफेक्ट। मदर है, एग बनाएगी, मदर एग बनाएगी तो वो एग में अपने कुछ प्रोटीन्स डाल देगी बना के। अगर वो मदर अपने कुछ प्रोटीन्स डाल देती है तो वो प्रोटीन अपना काम अर्ली क्लीवेज डिविजन्स में कर जाते हैं। इससे पहले कि जाइगोट का कैपिटल डी प्रोटीन बने, ये जो बना बनाया प्रोटीन पड़ा है ये अपना काम कर जाएगा। और ऐसे में ये जो प्रोजेनी बनेगा, नो डाउट इस प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या है, इस प्रोजेनी का जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है, लेकिन इस प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या आएगा, यही इंटरेस्टिंग बात है। इसका फिनोटाइप आएगा सिनिस्ट्रल। ये सिनिस्ट्रल फिनोटाइप क्यों आया? क्योंकि मदर ने अपना स्मॉल डी का प्रोटीन बना के एग में ही डाल दिया था। तो एग के साथ जब स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट के पास ऑलरेडी बना बनाया स्मॉल डी प्रोटीन था। इससे पहले कि ये जाइगोट का खुद का कैपिटल डी एक्सप्रेस हो पाता, मदर के बने हुए स्मॉल डी ने ये कॉइलिंग कंट्रोल कर ली। तो मदर का जीनोटाइप प्रोजेनी का फिनोटाइप डिसाइड करता है। हम जो नॉर्मल इनहेरिटेंस के केस पढ़ते हैं उसमें हम यही पढ़ते हैं कि प्रोजेनी का जो जीनोटाइप होगा वही प्रोजेनी का फिनोटाइप डिसाइड करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि वो जीन्स का लेटर स्टेजेस में जब एक्सप्रेशन होने लगता है तो आराम से प्रोजेनी का जीनोटाइप उसका फिनोटाइप डिसाइड कर लेगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, यहां अर्ली क्लीवेज डिवीजन में ही फिनोटाइप डिसाइड हो चुका होता है। ऐसा होने से मदर का जीनोटाइप है, उसके जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स अपना काम कर जाएंगे। इसे कहते हैं मैटरनल इफेक्ट। तो अब आप एक तो डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखिए। इट इज ए कंडीशन वेयर the genotype of mother decides the phenotype of its progeny. It is a condition where the genotype of mother decides the phenotype of its progeny. और दूसरा definition लिखें, the phenotype of progeny is controlled by the genotype of mother in the early cleavage stage of the progeny's life. प्रोजेनी की लाइफ में अर्ली क्लीवेज स्टेजेस के अंदर जो है वो प्रोजेनी का फिनोटाइप डिसाइड हो चुका होता है। अब आप जब इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको खाली फीमेल पे फोकस करना है। जीनोटाइप जो भी होगा फीमेल का, वही जीनोटाइप है, उसका प्रोटीन बनेगा। और उसका प्रोटीन अगर बनेगा तो वो प्रोटीन अपना काम कर जाएगा। देखो अब अपन दो क्रॉस लेते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस करा के देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। बस ध्यान रखना कि फीमेल का जो जीनोटाइप है, यानी मदर का जो जीनोटाइप है, वो मदर का जीनोटाइप का प्रोटीन कैसे काम करता है। देखो केस नंबर 1 या क्रॉस 1, पहला क्रॉस, फीमेल यानी मदर
ये है कैपिटल डी, फादर यानी मेल, ये है स्मॉल डी। नाउ कैपिटल डी से जो एग बनेगा और स्मॉल डी से जो स्पर्म बनेगा, अब आप ऐसे लिखो कि एग के अंदर कैपिटल डी जीन है और कैपिटल डी ही प्रोटीन है। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों डी है वो कैपिटल है, तो प्रोटीन भी दोनों का सेम बनेगा। इसके अंदर ओनली स्मॉल डी जीन है। भाई एलील आया और तो कुछ आया नहीं। नाउ फ्यूजन कराओ, फ्यूजन कराने से F1 बनेगा। अब F1 के अंदर जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी तो आ गया जीनोटाइप, कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप आ गया। इस कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप के साथ क्या आया? एग के साथ कैपिटल डी प्रोटीन। कैपिटल डी प्रोटीन की वजह से इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा डेक्स्ट्रल। ये फिनोटाइप हो गया डेक्स्ट्रल। अब अपन कराते हैं सेल्फिंग। ऐसे सेल्फिंग का मतलब हो गया F1 क्रॉस्ड विथ F1। इसका मतलब यहां से समझो कि अब जो मदर है वो कैपिटल डी स्मॉल डी है और जो फादर है वो भी कैपिटल डी स्मॉल डी है। इस F1 का ही तो क्रॉस करा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये मदर अब दो टाइप के एग बनाएगी। दो टाइप के एग में, एक एग में कैपिटल डी जा सकता है, दूसरे एग में स्मॉल डी जा सकता है। ये तो हो गई जीन की कहानी। ये जो फादर है ये भी दो टाइप के स्पर्म बनाएगा और फादर की साइड से टेंशन है ही नहीं, क्योंकि आएगा तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए। तो मदर की साइड से कैपिटल डी एलील आ सकता है एग में, या मदर की साइड से स्मॉल डी एलील आ सकता है एग में। फादर की साइड से कैपिटल डी आता है स्पर्म में, या फिर स्मॉल डी आता है। टेंशन नहीं है। अब वापस मदर की साइड पे आओ। देखो मदर के पास में कैपिटल डी भी है और स्मॉल डी भी है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कोई भी एग बने, इसमें कैपिटल डी का भी प्रोटीन होगा और स्मॉल डी का भी प्रोटीन होगा। चाहे दोनों में से कोई सा भी एग बने, देखो प्रोटीन तो दोनों होंगे। उसी प्रकार ये जो एग है स्मॉल डी, इसमें कैपिटल डी प्रोटीन भी होगा और इसके अंदर स्मॉल डी प्रोटीन भी होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्योंकि मदर के पास में देखो कैपिटल डी एलील भी है और स्मॉल डी एलील भी है। तो मदर जब गैमेटोजेनेसिस करेगी तो जीवन स्टेज के अंदर रेप्लिकेशन से पहले ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, तो कैपिटल डी का भी प्रोटीन बन जाएगा, स्मॉल डी का प्रोटीन भी बन जाएगा और दोनों टाइप के प्रोटीन एग के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि कैपिटल डी है वो तो डोमिनेंट है, इसलिए अब अपन क्या करते हैं, इनका फ्यूजन कराते हैं। जैसे ये एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, कैपिटल डी बना, या ये वाला एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, कैपिटल डी स्मॉल डी बना, या फिर ये एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, कैपिटल डी स्मॉल डी बना, या सेकंड एग सेकंड स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, स्मॉल डी बना। ठीक है, ये है F2 प्रोजेनी। अब इन F2 प्रोजेनी के फिनोटाइप को छोड़ो, एक बार फिनोटाइप को छोड़ो, आप ध्यान दो इन F2 प्रोजेनी की मदर कौन है। ये रही मदर, फीमेल। मदर से जो एग बना उसमें कौन कौन सा प्रोटीन था? कैपिटल डी प्रोटीन भी था, स्मॉल डी प्रोटीन भी था। भले ही एग में स्मॉल डी जीन है, लेकिन उसके एग में प्रोटीन तो कैपिटल डी भी है, स्मॉल डी भी है। हमने पढ़ा था कि कैपिटल डी प्रोटीन स्मॉल डी प्रोटीन के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो बस ये जितने भी एग्स हैं, दोनों एग्स, उनमें कैपिटल डी प्रोटीन है तो सही, इसलिए जो जाइगोट बनेगा, चाहे जीनोटाइप कुछ भी हो जाइगोट का, सारे जाइगोट में कैपिटल डी प्रोटीन होगा, और कैपिटल डी प्रोटीन होगा तो सारे के सारे जाइगोट से डेक्स्ट्रल 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 डेक्स्ट्रल
फिनोटाइप बनेगा। भले ही ये स्मॉल डी है, लेकिन ये प्रोजेनी का जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप इसकी मम्मी ने डिसाइड किया है। तो इसकी मदर के एग में इस कैपिटल डी प्रोटीन था, तो कैपिटल डी प्रोटीन जो है वो अपना काम कर गया। जैसे मैं वापस बताऊं, अगर मान लो ये जाइगोट है और इस जाइगोट में स्मॉल डी आया, मदर से भी स्मॉल डी आया, फादर से भी स्मॉल डी आया, लेकिन इस जाइगोट के अंदर कैपिटल डी प्रोटीन भी है और इस जाइगोट के अंदर स्मॉल डी प्रोटीन भी है। दोनों टाइप के प्रोटीन है इस जाइगोट के अंदर। तो दोनों प्रोटीन है तो ये प्रोटीन काम करेगा फिर, क्योंकि वो डोमिनेंट है। अब एक काम करना, आप F2 की सेल्फिंग कराना, इसकी इसी के साथ सेल्फिंग, 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 और F3 के अंदर क्या रिजल्ट आए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये तो हो गया हमारा क्रॉस 1। अब हम बात करते हैं क्रॉस 2 की। क्रॉस 2, क्रॉस 2 के अंदर इनके उल्टे फिनोटाइप्स ले लेते हैं। जैसे फीमेल यानी कि मदर कैसी है, स्मॉल डी। मेल यानी कि फादर कैपिटल डी। ना इसने बनाए एग, और सारे एग के अंदर केवल स्मॉल डी ही जा सकता है क्योंकि दोनों स्मॉल डी है। इसने बनाए स्पर्म, और सारे स्पर्म में केवल कैपिटल डी जा सकता है। ये एग हो गया, ये स्पर्म हो गया। अब इस एग के अंदर स्मॉल डी प्रोटीन है। प्रोटीन कैसा है? स्मॉल डी प्रोटीन है। और इस स्पर्म में ओनली डीएनए है, कैपिटल डी जीन है, देयर इज नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं है। अब बनाएंगे हम F1। F1 के अंदर फादर का कैपिटल डी, मदर का स्मॉल डी, ये तो हो गया जीनोटाइप। लेकिन इस मदर के एग में स्मॉल डी प्रोटीन है, तो सारा प्रोटीन अगर स्मॉल डी है तो ये बनेगा सिनिस्ट्रल। भले ही इसके खुद के जीनोटाइप में कैपिटल डी हो, लेकिन ये सिनिस्ट्रल बनेगा। अब अपन कराते हैं इसकी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब आप समझते हो, F1 क्रॉस्ड विथ F1, यानी कैपिटल डी स्मॉल डी है वो मदर भी है, और कैपिटल डी स्मॉल डी है वैसा ही फादर भी है, दोनों का क्रॉस। मदर ने दो टाइप के एग बनाए, पहला एग दूसरा एग। फादर ने दो टाइप के स्पर्म बनाए, पहला स्पर्म दूसरा स्पर्म। अब मदर ने एग बनाया, उस एग के अंदर या तो कैपिटल डी एलील जा सकता है या स्मॉल डी एलील जा सकता है। तो जीन तो हो गए कैपिटल डी स्मॉल डी। यहां पर स्पर्म में या तो कैपिटल डी जीन हो सकता है या स्मॉल डी जीन हो सकता है। तो जीन के हिसाब से तो ये हो गया। नाउ बात करते हैं अपन प्रोटीन्स की। मदर के पास में देखो कैपिटल डी भी है स्मॉल डी भी है। यहां मदर के पास दोनों स्मॉल डी थे, इसलिए सारा प्रोटीन स्मॉल डी प्रोटीन बना। लेकिन यहां पर कैपिटल डी प्रोटीन भी बनेगा और स्मॉल डी प्रोटीन भी बनेगा, जबकि यहां पर कैपिटल डी प्रोटीन भी बनेगा और यहां पर स्मॉल डी प्रोटीन भी बनेगा। अब वही बात, एग नंबर 1 स्पर्म नंबर 1, इन दोनों का फ्यूजन, इन दोनों के फ्यूजन से कैपिटल डी F1 F2 प्रोजेनी सॉरी। एग नंबर 1 स्पर्म नंबर 2 कैपिटल डी स्मॉल डी। एग नंबर 2 स्पर्म नंबर 1 कैपिटल डी स्मॉल डी। एग नंबर 2 स्पर्म नंबर 2 कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब इन सब का फिनोटाइप क्या होगा? तो फिनोटाइप के लिए देखो इन सब की मदर को, ये रही मदर। मदर के एग में क्या प्रोटीन है? कैपिटल डी प्रोटीन है बस। तो कैपिटल डी प्रोटीन है तो डेक्स्ट्रल डेक्स्ट्रल डेक्स्ट्रल
डेक्स्ट्रल। ये भले ही स्मॉल डी है लेकिन डेक्स्ट्रल होगा। अब वही बात अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या करोगे, F2 की सेल्फिंग कराओगे और सेल्फिंग करा करके जो भी आपके फिनोटाइप नेक्स्ट बने वो फिनोटाइप मुझे दिखाओगे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आपकी मर्जी है। और अब जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाओ, एग्जाम पास में आ रही है तो जल्दी जल्दी पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डाउट हो तो पूछो। एक और केस कंसिडर करते हैं। मैटरनल इफेक्ट हो गया पूरा, अब दूसरा है ये है स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट एक टाइप के इंफेक्शियस पार्टिकल्स है। कहां प्रेजेंट है, ड्रोसोफिला विलिस्टोनी के अंदर, प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला विलिस्टोनी, ठीक है, विलिस्टोनी। अब कहानी समझो, एक फीमेल ड्रोसोफिला है और एक मेल ड्रोसोफिला है, ठीक है। फीमेल के पास में XX है, मेल के पास XY है, सेक्स क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। फीमेल ने बनाया एग और एग के अंदर X ही पहुंचेगा। मेल ने बनाए स्पर्म्स, स्पर्म्स दो टाइप के होंगे, या तो होंगे X वाला स्पर्म या होगा Y वाला स्पर्म, ठीक है। अब ट्विस्ट क्या है वो समझो। अगर फीमेल के एग में स्पाइरोकीट पार्टिकल्स हैं, जैसे कप्पा पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही स्पाइरोकीट है, तो क्या ही हो जाएगा, ये एग अगर इस स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए तो जाइगोट क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा XY, मतलब एक मदर का X फादर का Y। अब इस जाइगोट का आगे जाके सेक्स क्या होना चाहिए, जाइगोट का सेक्स होना चाहिए मेल, क्योंकि इसमें Y क्रोमोसोम है तो ये मेल होना चाहिए। लेकिन मदर के एग में स्पाइरोकीट थे तो ये स्पाइरोकीट Y वाले इंडिविजुअल को भी फीमेल बना देते हैं। स्पाइरोकीट क्या कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मदर के पास में ये स्पाइरोकीट प्रेजेंट है उसके एग में, तो स्पाइरोकीट की वजह से भले ही देखो ये XX ये तो फीमेल होगी ही होगी, इसकी तो कहानी नहीं है, इसको छोड़ो। XY ये फीमेल बन जाता है, तो स्पाइरोकीट क्या करते हैं, स्पाइरोकीट फीमेल बना देते हैं। लिखिए, इन ड्रोसोफिला ऐसे लिखना, 2A plus XY, in Drosophila 2A plus XY, individuals are usually males, but if egg has spirochete, all the gametes with Y chromosome will develop into females, तो ये सारे के सारे फीमेल्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास में बात। अब आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है और फिर उसके बाद में अपन नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब मेरे को आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि पहले आपको लिंकेज मैपिंग वाला टॉपिक पढ़ना है या बैक्टीरियल इनहेरिटेंस या बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़नी है। तो जो भी कमेंट में सबसे ज्यादा वोट जाएंगे अपन वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, या तो लिंकेज मैपिंग या फिर बैक्टीरियल जेनेटिक्स। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।